भारत का संविधान कहता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। कहाँ हम हैं नहीं, हम हैं नहीं, लिखे हैं बस। हम राष्ट्रगान गाते हैं जन गण मन, जन गण, जन हम हैं नहीं, गण है ही नहीं, हम समान है नहीं, हम बराबर के हैं नहीं, हम में भेद है, हमारे तरीके अलग हैं। आम जनता चाहती है, अब देश के 75 वर्ष हो चुके हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता अब देश में लागू होगी। कुछ लोग इसमें भी विरोध करेंगे, होर्डिंग बनने लगे होंगे, जंतर मंतर की तैयारी होने लगी होगी। अब मोदी जी काम करते रहते हैं, विरोधी विरोध करते रहते हैं। जो देश से प्यार करते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो भारत माता से प्यार करते हैं, उन सबके लिए लाभदायक होगा। ये उनके लिए होगा जो पाकिस्तान जब जीतता है तो पटाखे चलाते हैं और जब भारत हारता है तो पटाखे चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। यूनियन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर के एक बार चर्चा फिर तेज हो गई है, क्योंकि सरकार ने सभी से राय मांगी है, सभी दलों से इसको लेकर के चर्चा करने की बात कही है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले कि समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड देश के लिए कितना जरूरी है? देखिए, भारत सरकार का ये बहुप्रतीक्षित योजना है और माननीय मोदी जी के 9 वर्ष हो गए हैं। अब जनता चाह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, कॉमन सिविल कोड, ये होना चाहिए। और इस पर उत्तराखंड भी काम कर चुका है सरकार, वो भी बिल पास करने जा रहे हैं। और उस पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया 30 दिन का, जिसमें उन्होंने सभी धर्म के लोगों से, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है इसलिए सब धर्मों के लोगों से, धर्म गुरुओं से, धार्मिक जो चलाते हैं धर्म प्रतिष्ठा, धार्मिक चीज़ें हैं, जो धर्म के नेता हैं, धार्मिक नेता, उन सबसे मांगा है कि आप अपना इस पर राय दें, अपनी ओपिनियन दें। कुछ लोग क्या देंगे, कुछ लोग क्या देंगे, नहीं देंगे, लेकिन आम जनता चाहती है, अब देश के 75 वर्ष हो चुके हैं तो समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। विलंब से निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस देश में बहुत से विलंब से निर्णय हुए, ये छोटी बात नहीं है। 75 साल की आज़ादी के बाद हमें अब अपनी संसद मिल पाई, अपनी संसद। ये गुलामी की संसद में ही काम चल रहा था 75 साल से, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल, 75 साल, मतलब पीढ़ियां बदल गईं। अगर 60-70 साल की उम्र थी तो लोग ही चले गए अपनी पुरानी संसद में ही देखते देखते। अब नई संसद मिली है। इस देश में 75 साल के करीब होने पर स्वर्णिम हम जब मना रहे हैं अवसर, तो 370 और 35 से हटी। प्रभु श्री राम वर्षों वर्ष से उस झोपड़े में रह रहे थे, टेंट में, तंबू में पड़े थे। हर गली में मनाया जाता दशहरा, हर शहर में रामलीला मनाया जाता है, देश के हर घर में दीपावली और दशहरा मनाया जाता था, खुशी मनाई जाती थी। लेकिन रामलला अपने परिवार सहित टेंट में ही पड़े थे इतने वर्षों से। अब मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी हो रहा है, क्योंकि जब तक आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो उनके समय राम मंदिर का निर्माण हो गया। अब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति, तो मथुरा का भी, कृष्ण जी की जन्मभूमि का भी उद्धार हो जाएगा। काशी का हुआ, गोरखपुर का हुआ, अयोध्या का हो ही रहा। तो ये सब हो रहा है। तो 75 साल के बाद अब नई संसद आई है, तो इसी में लिखा था कि इसमें अच्छे अच्छे निर्णय होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता, अब देश में लागू होगी। इस पर बिल बन चुका है, हम लोगों ने भी लीगल ड्राफ्टिंग करके दे दी है, उत्तराखंड सरकार ने भी तैयार कर लिया है। अब ये देश में एक तरफ से लागू होगा। कुछ लोग इसमें भी विरोध करेंगे, कुछ लोग शाहीन बाग में भी विरोध कर रहे थे, कुछ लोगों की आदत है विरोध करने की। लेकिन मोदी जी विरोध के लिए अगर कोई विरोध करता है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई मुद्दे का विरोध करे, तथ्य का विरोध करे, सबूत के साथ विरोध करे, कोई उस तरह का, तो बात मानी जा सकती, तो लोग भी उसका साथ दें। अब लोग समझ गए हैं कि इन विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। चुनाव से पहले एकजुटता शुरू करते हैं, चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर लेके अपने राज्यों के इधर से उधर दौरे शुरू करते हैं, लामबंदी करते हैं अपनी सीटें बचाने के लिए कि हम बने रहें। जब नई संसद बनी तो ये लोग नई संसद का विरोध किया। अब जाएंगे, सोचिए आप, नए घर क्या कहेगा इनसे कि जब मेरा तो विरोध कर रहे थे। अच्छा, मोदी जी को कुछ सौभाग्यशाली ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसे वास्तुकला का प्रयोग किया कि वास्तुकला में लोग कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियां ना आए हमारे घर में,
इस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करें। उनकी नकारात्मक शक्तियों ने अपने आप ही विरोध कर दिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हम बाहर हैं, हम जाएंगे ही नहीं। तो वहाँ अच्छे अच्छे निर्णय होंगे, लफ्ज़ जिहाद पर भी आएगा और समान नागरिक संहिता पर भी आएगा और चीज़ें बहुत जनसंख्या पर भी आएगा। जनसंख्या क्यों नहीं आएगा? अब देखो, कोरोना काल में चाइना ने हमारे यहाँ कोरोना भेजा, दुनिया में चाइना ने भेज दिया कोरोना, स्पॉन्सर किया सब जगह। हमारे देश के कितने होशियार लोग, मोदी जी उन्होंने फ्री में खाना दिया, फ्री में वैक्सीन दी, मोदी जी ने दवाई दी और भोजन दिया, राशन, दाल, चीनी, चावल सबको दिया। कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने तो पका हुआ भोजन भी दिया, खिलाया पिलाया। तो जनता कहाँ खाली बैठने वाली थी? जनता ने उस कोरोना काल का प्रयोग इसमें किया कि जनसंख्या बढ़ा दी। उन्हें खाली तो हैं ही, काम पे जा नहीं रहे, फैक्ट्रियां बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोर्ट कचहरी बंद हैं, दुनियादारी बंद है, सड़कों पे लॉकडाउन है, कोई के तो घर में बच्चे बढ़ गए, तो जनसंख्या बढ़ गई। अब हम दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले हो गए। चाइना के कुछ प्रतिनिधिमंडल आए और वो कह रहे कि साहब हम तो बड़े थे, हम तो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले थे, आपने तो हमारा ये ओहदा भी छीन लिया, अब तो हम उसमें भी सेकंड नंबर पे हो गए। मैंने कहा आपने कोरोना भेजा, मोदी जी अवसर का उपयोग करना जानते हैं। आपदा कहते ना, आपदा में अवसर का, आपदा में अवसर बना लो। और उनके देखी देखी जनता भी अब आपदा भेजती है तो अवसर बना लेते हैं। और यही आपदा आपने चीज़ों में देखी, यही कॉमन सिविल कोड है जो चल रहा है, समान नागरिक संहिता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर भी सुनवाई कर रहा है, राज्य सरकारें भी कटिबद्ध है, चुनाव का एजेंडा भी था, चुनावी वादा भी था। जब 2019 का चुनाव लड़ा गया तो समान नागरिक संहिता, जनसंख्या बिल, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे थे। भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना नारा था, तो भय मिट रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे वो लोग धाराशायी हो गए, वो माफिया मिट्टी में मिल गए, जिनके बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल बहुत अधिक उत्तर भारत में देखा जाता है और आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। वो माफिया डांस से ऐसे ऐसे लोग डरते थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने केस को हियरिंग से मना कर दिया। सोचिए आप, माननीय उच्च न्यायालय कितना पावरफुल, कितना सुरक्षित, कितना अधिकारपूर्ण, उनके 10 लगातार 10 न्यायाधीशों ने केस सुनने से मना कर दिया, हियरिंग से मना कर दिया। इसका मतलब कितना बड़ा डर था, कितना बड़ा भय था इन सब चीज़ों का। तो ऐसे ऐसे मामले हुए हैं इस देश में। अब वही उत्तर प्रदेश कह रहा माफिया मुक्त है, अब आतंक मुक्त है, ढौन मुक्त है, सीमाओं पर भी देखिए हो रहा है। लेकिन विरोधी लोगों को नया मुद्दा मिलने वाला है। ये समान नागरिक संहिता देखना, होर्डिंग बनने लगे होंगे, जंतर मंतर की तैयारी होने लगी होगी। अब मोदी जी काम करते रहते हैं, विरोधी विरोध करते रहते हैं, जनता देखती रहती है कौन सही है कौन गलत है। जनता के वोट, मोदी जी को वोट ही नहीं मांगने पड़ते हैं, मोदी जी को कभी वोट मांगने नहीं पड़ते, उनके तो अपने आप काम होते हैं, तो लोग उनके समर्थन में मोदी 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 जी मोदी जी मोदी जी करने लगते हैं। तो अब उन्होंने काम किया, ये काम किया, कश्मीर में देखिए काम किया, अन्य राज्यों में भी काम किया, सीमा पर कैसा काम किया, पर्यावरण को लेके काम किया, वन अर्थ, वन परिवार, वन कन, ये सब पूरा चलाया, G20 के द्वारा पूरे देश के लिए चलाया है। तो ये दुनिया में लोग उनके ऑटोग्राफ ले, जो देश उन्हें घुसने नहीं देते थे। देखिए बड़ी हंसी की बात है और बड़ी गंभीर बात है, जो देश अमेरिका उनको एंट्री नहीं होने देता था, वीजा नहीं देता था, नो वीजा टू नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑफ गुजरात, वो देश के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ लेते हैं और कहते हैं यू आर मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए ये बात कहते हैं, कई राष्ट्रों को लोग उनके पैर छूते हैं। तो ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का सम्मान नहीं है। वो देश के करोड़ों लोगों को साथ लेकर चलते हैं, वो देश के करोड़ों लोगों के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय का नारा लेकर चलते हैं। तब हम जनता कहती है मोदी जी नहीं अमेरिका में गए, हम गए। जब 150 लोग करने लगे कि हम हैं, मोदी नहीं हम है, तो हमारा सम्मान है।
तो ये सम्मान है, इस सम्मान के लिए पार्टी भी कटिबद्ध है और नरेंद्र मोदी जी भी कटिबद्ध हैं और उनकी सरकारों के मुख्यमंत्री भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उन सब नारों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं कि भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, या समान नागरिक संहिता हो, या कश्मीर इशू। पहले लोग कहते थे ना कश्मीर इशू देयर इज नो सॉल्यूशन। हम बचपन से देखते देखते राम जन्मभूमि आंदोलन में भी रहा मैं, उस समय देखते थे सोचते तब तो मंदिर क्या बनेगा, लेकिन बना। कश्मीर इशू जाते थे, बचपन में सुनते थे, अब विदेशों में जाते थे देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। अब इशू सॉल्यूशन हो गया, कोई चींटी नहीं मरी, कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये सब काम जो ग्राउंड जीरो पर हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, देश के विकास के लिए हुए हैं और उसी में समान नागरिक संहिता भी है, ट्रिपल तलाक भी था। ट्रिपल तलाक भी मोदी जी ने देखिए गर्मी की छुट्टियों में चला, हम भी उसमें पार्टी थे। सब ने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना, 5 जजेस ने सुना, उसमें मुस्लिम धर्म के भी जस्टिस न्यायाधिपति थे, सब ने सुना और फैसला दिया। वो कितना बड़ा फैसला था देश की महिलाओं के लिए, दुनिया का अनोखा फैसला था। और दुनिया ने कहा कि मोदी जी ने भारत में महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं को जो मान सम्मान दिलाया, जो उनके अधिकार दिलाए, जो उन्हें जीने की राह दिलाई, जो 3 शब्दों में बोल के खटाक से उनके जीवन बर्बाद किया जाता था, ना उनको खर्चा मिलता था, ना उनके बच्चों को घर मिलता, ना उनको रहने को जगह मिलती, फुटपाथ पे आ जाती थी सिर्फ तलाक तलाक बोलने से। मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चला। और आज देखिए ट्रिपल तलाक लागू हुआ, कानून महिलाओं सुरक्षित, आज महिलाएं खुश हैं। आज हिजाब की बात बेशक करो, लेकिन महिलाएं शान से निकलती हैं और कहती हाँ मैं आज अपने घर की मालकिन हूँ, मैं अधिकारिणी हूँ, मुझे कोई ऐसे धक्के मार के नहीं निकाल सकता, मुझे टेलीफोन पे सऊदी अरब से बोल के तलाक तलाक नहीं कर सकता। आज मैं घर की पत्नी हूँ, रानी हूँ, महारानी हूँ, बेगम हूँ, पटरानी हूँ और मेरे अधिकार कानून ने सुरक्षित कर दिए। अगर कोई आज उनके साथ अन्याय करता है मुस्लिम महिलाओं के साथ, वो कोर्ट में खड़ी होती है जाके, और कोर्ट उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए किस लिए कर रहा? क्योंकि हमारे देश में ट्रिपल तलाक कानून बना। ये विश्वास है, ये महिलाओं का विश्वास है, देश के नागरिकों का विश्वास है। इसी तरह से इस पर हाँ विरोधियों को अब कॉमन सिविल कोड भी, समान नागरिक संहिता का आंदोलन मिल गया, अब ये चलेंगे और 30 दिन का भी टाइम दिया है। इसमें सभी संत, सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग सब अपना उस पर राय देंगे, प्रस्ताव देंगे, सुधार के लिए अवसर देंगे और उस आधार पर कानून बन चुका है, लगभग नोटिफिकेशन हो गया है। और जिसमें कुछ भी ऊपर नीचे शामिल करना है, कोई चर्चा करनी है, विस्तृत चर्चा करनी, हम लोगों ने भी प्राइवेट बिल बना के दिए, अपनी राय दी है, उस पर भी होना चाहिए। और उसके बाद उस पर हम लोग भी संसद में जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे, लोकसभा में भी जाएंगे और वहाँ सुनवाई होगी, सुना जाएगा और उसके बाद लागू हो जाएगा। वो भी देश के लिए ऐतिहासिक काम होगा, इतिहास काम होगा। एक अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें तो यह किसके लिए लाभकारी होगा और किसके लिए अहितकारी होगा? जो देश से प्यार करते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो भारत माता से प्यार करते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करते हैं, जो वंदे मातरम से प्यार करते हैं, जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं, जो देश के न्यायाधीशों पर विश्वास करते हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर विश्वास करते हैं, उन सबके लिए लाभदायक होगा। ये उनके लिए होगा जो पाकिस्तान जब जीतता है तो पटाखे चलाते हैं और जब भारत हारता है तो पटाखे चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। इसे आने के बाद में कैसी ऐसी चीजें जिनमें बदलाव होगा, खास तौर पर जो अब तक चली आ रही थी? नौकरियों के मामलों में होगा, समान नागरिक संहिता होगी, उसमें मैरिज वाले विषयों पर भी होगा, प्रॉपर्टी पर भी होगा, वक्फ बोर्ड जैसी समस्याएं भी सॉल्व होंगी, मंदिरों की उस पर भी समस्याएं सॉल्व होंगी। काफ़ी इस तरह में सुधार का होगा, एक नज़रिया बदलेगा, लोगों का सुधार होगा, सोचने के लिए बृहत अधिकार मिलेगा, कानूनी अधिकार मिलेगा। और जिस पर आएगा तो उस पर भी ये लागू करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय लोग आएंगे, फिर जंतर मंतर पर आएंगे, फिर धरना होगा, फिर आंदोलन होगा, फिर कुछ चैनल जो केवल सरकार का विरोध करने के लिए बने हैं फिर वो पहुंच जाएंगे, उनकी दुकान चलने लगेगी। ये सब तो होगा, लेकिन जो आम जनता है, इस देश की 150 करोड़ जनता है, वो निश्चित तौर पर इस देश के लिए मोदी जी का धन्यवाद करेगी कि जैसे कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये होना चाहिए। कई देशों में है, समान हम नहीं हैं, हम भारत में रहते हैं। भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। कहाँ हम है ही नहीं।
हम ही नहीं लिखे हैं। बस हम राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, जन गण, जन हम, गण हम उसके, जन गण मन अधिनायक जय। है नहीं हम, जन हम है ही नहीं, गण है ही नहीं, हम समान है ही नहीं, हम बराबर के हैं ही नहीं, हम में भेद है, हमारे तरीके अलग हैं, हमारी सोच अलग है। ये समान नागरिक संहिता लाएगी, इसको पूरी तरह से लाएगी, विस्तार से लाएगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। और मोदी जी का चुनावी वादा भी है और उन्हें 2024 के चुनाव से अपने सारे चुनावी वादे पूरे करने हैं। तभी तो लोग उन्हें नई बात बताएंगे। जब पुराने रखे रहेंगे, जब महिला पुरानी जब बासी रोटी हो जाती तो उनको जल्दी से बांट के खुद खाए, मुखिया है, गार्जियन है, बुजुर्ग है महिला, तो या फिर खिलाए, तो अभी तो ताज़ी बनेगी, तभी तो ताज़ी खिलाएगी। तो पहले पुराने वादे जो चुनावी वादे हो चुके हैं 24 से पहले उन्हें ख़त्म करने हैं, तो नई चीज़ें लाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि यह भी यूनियन सिविल कोड जैसे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की तरह ही मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। मोदी जी ने जो भी काम किए हैं मील का पत्थर साबित हुए हैं। पहले देश का क्या आदर था दुनिया के लिए, आज सब जगह जाके मोदी मोदी जी लोग बोलते हैं। आज G20 का पहली बार देश में सम्मेलन हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग पूरे देश के हिस्सों में जा रहे हैं। मोदी जी ये नहीं देख रहे कि जयपुर में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, इसलिए वहाँ G20 नहीं होगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तो G20 वहाँ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार तो G20 नहीं होगा। नो, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में तो G20 हर प्रदेश की राजधानियों में हो रहा है, हर प्रदेश के अच्छे अच्छे शहरों में हो रहा है। दिल्ली समरी, कॉमनवेल्थ गेम में सुधार हुआ, अब G20 के द्वारा कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा। पूरा देश हमारे देश को देख रहा है, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग और दुनिया के देशों के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, देख रहे हैं कितना आदान प्रदान हो रहा है, कितनी योजनाएं आ रही हैं, कितनी कार्य योजनाएं तैयार हो रही। ये दुनिया में एक ही तो देश का नारा देने वाला था, वन अर्थ वन फैमिली, यानी कि एक पृथ्वी तो एक परिवार तो एक सोच, पूरी दुनिया की एक सोच करने वाला एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस देश को मिला है। उससे निश्चित तौर पर परिवर्तन तो आएगा।